जो 5 एचपी से ऊपर की मोटर होती है उस मोटर को चलाने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज किया जाता है। लेकिन बहुत बार हम लोग देखते हैं कि 5 एचपी से ऊपर की मोटर है जो कि काफ़ी बड़ी साइज की है, वो मोटर एकदम कंटिन्यू चल रही है एक नॉर्मल स्टार्टर से। तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि नॉर्मल स्टार्टर से जब बड़ी मोटर चल सकती है तो स्टार डेल्टा स्टार्टर हम लोग क्यों बनाते हैं। तो इस वीडियो में इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का क्यों यूज किया जाता है और किसी बड़े मोटर को एक नॉर्मल स्टार्टर से क्यों चलाया जाता है और स्टार डेल्टा स्टार्टर किस प्रकार से बनाते हैं। सारे कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए इतने सारे सामान की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मेन सप्लाई के लिए एक हमें 3 पोल की एमसीबी की ज़रूरत पड़ेगी, उसी के साथ एक स्टार डेल्टा टाइमर की ज़रूरत पड़ेगा, 2 पुश बटन की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें एक एनओ और एक एनसी पुश बटन चाहिए। उसी के साथ 3 कॉन्टेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जैसे कि मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर। और मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हमें एक ओवरलोड रिले की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर सारे सामान ले लिए हैं। ये वाले हमारे 3 पोल की एमसीबी स्नाइडर कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये वाला जो टाइमर है ये सिलेक्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये जो कॉन्टेक्टर है एलएनटी कंपनी के द्वारा बनाया गया है और ये तीनों कॉन्टेक्टर 220 वोल्ट पर चलता है। और जो हमारे ओवरलोड रिले हैं ये भी एलएनटी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इतने सारे सामान की हमें ज़रूरत पड़ती है स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए। इसमें से कुछ सामान को हम लोग साइड कर देते हैं। मोटर के हिसाब से आपको कॉन्टेक्टर को लेना है। कॉन्टेक्टर आप मोटर के हिसाब से कैसे चूज़ कर सकते हैं इस पर मैं वीडियो बना दिया हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। टाइमर के बारे में भी मैं वीडियो बना दिया हूं, वो भी आप देख सकते हैं। बस मोटा मोटे चीज़ आपको ये बता दे रहे हैं कि जो भी आपको कॉन्टेक्टर लेना है वो मोटर के जो एफएलसी है, फुल लोड करंट है, उस करंट से 1.5 गुना आपको कॉन्टेक्टर लेना है। क्योंकि स्टार डेल्टा जो मोटर होती है वो 5 एचपी से ज़्यादा की मोटर के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का बनाया जाता है। बहुत जगह में दोस्तों आपने देखा होगा कि 5 एचपी से बड़ी मोटर को सिर्फ ड्यूल स्टार्टर के मदद से चलाते हैं। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों बनाया जाता है इतने खर्चे करके? तो स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने का यही मतलब होता है कि जिस मोटर को, जो बड़ी साइज़ की मोटर होती है, मतलब 5 एचपी से ज़्यादा की मोटर होती है और हमें उस मोटर को बार बार चालू और बंद करना होता है, उसकी वजह से हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब भी हमारा मोटर स्टार कनेक्शन में चलता है तो काफ़ी ज़्यादा करंट लेता है और जैसे ही मोटर रनिंग हो जाता है तो हमारे जब मोटर डेल्टा में चलने लगती है तो करंट मैक्सिमम करंट से मिनिमम करंट हो जाता है। जो एफएलसी होता है मोटर की, वो एफएलसी के अंडर ही रहता है। इसीलिए हमें वहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वाले हमारे कॉन्टेक्टर 220 वोल्ट पर चलते हैं और जो हमारी मोटर है उस मोटर के हिसाब से हमने यहाँ पर कॉन्टेक्टर लिए हुए हैं। ये ओवरलोड रिले भी लिए हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग करेंगे। आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। अगर आप नए काम सीख रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में स्टार डेल्टा स्टार्टर से रिलेटेड एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझाऊँगा और प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊँगा। किसी भी मोटर का अगर आप स्टार्टर बना रहे हैं, चाहे वो ड्यूल स्टार्टर हो या रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर हो या स्टार डेल्टा स्टार्टर हो, तो आपको एमसीबी जरूर यूज करना है। पावर सप्लाई के लिए भी यूज करना है और कंट्रोल वायरिंग के लिए भी एमसीबी यूज करना है। इससे आपके मोटर को डबल सेफ्टी मिल जाता है। एक तो आप ओवरलोड रिले का सेफ्टी दे देंगे, दूसरा आप एमसीबी का सेफ्टी दे देंगे। तो सबसे पहले ये वाले जो ओवरलोड रिले है इसको हम लोग, ये मेन कॉन्टेक्टर है तो इस मेन कॉन्टेक्टर में फिट करेंगे। मेन कॉन्टेक्टर में कैसे फिट होगा तो देखिए, यहाँ पर हमारी ये कॉन्टेक्टर 4 पोल की है लेकिन इसमें पिन 3 है। तो 3 पिन है ना, ये पहले वाले 1 2 3, मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है T1 T2 T3। इन 3 पिन को इंसर्ट कर देंगे और करके टाइट कर देंगे। कुछ इस प्रकार से आपको इसमें फिट कर देना है। बहुत आसानी से फिट हो जाएगा। जिस भी कंपनी का आप कॉन्टेक्टर यूज कर रहे हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए, उसी कंपनी का आपको ओवरलोड रिले लेना है, तभी ये ओवरलोड रिले कॉन्टेक्टर में फिट आएगा। तो फिट करके इसको अच्छे प्रकार से टाइट कर देंगे। जो हमारे मेन पावर सप्लाई है, जो मीटर से पावर सप्लाई आती है, उसको हम लोग एमसीबी में इस जगह में दे देंगे। यहाँ पर हमने अगर RYB फेस कनेक्ट किए हैं तो इसके आउटपुट से, जैसे कि R फेस है तो यहाँ पर एक तार को जोड़ेंगे और तार का दूसरा हिस्सा यहाँ पर कॉन्टेक्टर में लाइन 1 लिखा हुआ है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाके जोड़ देंगे। तो देखिए हमने यहाँ R से लेकर और यहाँ लाइन 1 में जोड़ दिया है।
उसी के साथ यहाँ पर बी फेस वाले जो वायर हैं तो उसको जोड़ेंगे एमसीबी के दूसरे पॉइंट से लेके, और यहाँ लाइन 2 लिखा हुआ है तो इस जगह में लाकर जोड़ देंगे। कुछ इस प्रकार से लाइन 2 में भी हमने जोड़ दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर बी फेस का तार होगा तो यहाँ से एक तार को जोड़ेंगे और तार का दूसरा सिरा यहाँ लाइन 3 लिखा हुआ है यहाँ पर लाके जोड़ देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर RYB तीनों का कनेक्शन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 दिए हुए हैं, इसी में से लूप करके इस कॉन्टैक्टर में भी जोड़ देंगे। जैसे कि लाइन 1 से लाइन 1 में जोड़ देंगे, लाइन 2 से लाइन 2 में लाके जोड़ देंगे, लाइन 3 से लाइन 3 में लाके जोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ मेन कॉन्टैक्टर से हमारे डेल्टा कॉन्टैक्टर में लूप बना के जोड़ दिए हैं। अब ये वाले स्टार कॉन्टैक्टर है तो इसको कैसे वायरिंग करना है, यहाँ पर जो हमारे स्टार कॉन्टैक्टर है यहाँ पर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 लिखा हुआ है। इन तीनों पॉइंट को एक दूसरे के साथ शॉर्ट कर देना है किसी छोटे से तार के मदद से। तो देखिए हमने यहाँ पर इन तीनों पॉइंट को एक दूसरे के साथ शॉर्ट कर दिया है। जैसे कि लाइन 1 को लाइन 2 के साथ और लाइन 2 को लाइन 3 के साथ शॉर्ट कर दिया है। कुछ इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये इनो पॉइंट को हमने खाली छोड़ा है। दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए जैसे आप मोटर के हिसाब से कॉन्टैक्टर को सिलेक्ट कर लिए हैं तो उसी प्रकार से आपको ये जो पावर वायरिंग बनाने हैं इसके लिए भी मोटर के हिसाब से ही तार का चयन करें। क्योंकि अगर आप मोटर के हिसाब से तार के चयन नहीं करते हैं तो ये गर्म होकर इसके जो इंसुलेशन है वो मेल्ट हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बेहतर यही होगा कि 5 से लेकर 15 HP तक का मोटर के लिए आप 4 mm का वायर का यूज कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर की मोटर है, जैसे कि 15 HP से ऊपर का कोई मोटर है, तो उसके लिए आप ये थोड़ा मोटी तारें भी यूज कर सकते हैं। 15 HP तक का मोटर को हम चला सकते हैं इस स्टार्टर से, तो हमने यहाँ पर 4 mm के तारे को यूज किया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाले हमने शॉर्ट कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमारे हैं स्टार कॉन्टैक्टर और ये वाले हमारे डेल्टा कॉन्टैक्टर, इन दोनों को नीचे से अब हमें शॉर्ट करना है। किस प्रकार से वो भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर T1 लिखा हुआ है और यहाँ पर T2 लिखा हुआ है, T3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें T1 से लेके, मतलब कि डेल्टा कॉन्टैक्टर के T1 से लेके और ये हमारे स्टार कॉन्टैक्टर है इसके T1 में लूप करना है। तो देखिए स्टार कॉन्टैक्टर से डेल्टा कॉन्टैक्टर को हमने यहाँ पर T1 से T1 में एक दूसरे के साथ लूप कर दिया है। अब डेल्टा कॉन्टैक्टर के T2 से लेकर स्टार कॉन्टैक्टर के T2 में भी इसी प्रकार से शॉर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हमें एक पॉइंट बचता है डेल्टा कॉन्टैक्टर की T3, स्टार कॉन्टैक्टर के भी T3 पॉइंट बचता है, तो इसको भी एक दूसरे के साथ लूप कर देंगे। देखिए दोस्तों, नीचे वाले जो तीनों पॉइंट है हमने एक दूसरे के साथ शॉर्ट कर दिया है। जैसे कि T1 से T1 में, T2 से T2 में, T3 से T3 में, इन दोनों कॉन्टैक्टर को, डेल्टा कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर को शॉर्ट कर दिया है। अब ये तो हो गए हमारे पावर वायरिंग। अब हमें मोटर की कनेक्शन कैसे करना है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। जैसे ये वाले आप ओवरलोड रिले देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 पॉइंट आपको दिख रहा होगा। तो जो स्टार डेल्टा मोटर होगी, जैसे कि कोई बड़ी मोटर होगी, 5 HP से ऊपर की मोटर होगी, तो उसमें 6 तार होंगे कनेक्शन करने के लिए। तो 3 तार को आपको यहाँ जोड़ देना है। जैसे मोटर के अंदर से 6 तारें आ रही है, उन 6 तार में नंबर लिखा होगा RYB R1 2 3 इस प्रकार से लिखा होगा, नहीं तो UVW W1 W2 इस प्रकार से लिखा हो सकता है। तो 6 तारे होंगे, तो 3 तार को आपको यहाँ जोड़ना है और बाकी जो 3 तार बचती है उस 3 तार को इस जगह में जोड़ना है, T1 में, T2 में, T3 में। चाहे आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, चाहे आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं। इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में मोटर की 3 तार को जोड़ देना है, लेकिन 3 तार को आपको ये वाले जो ओवरलोड रिले है इस पर आपको जोड़ना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मोटर के कनेक्शन कैसे करने हैं और इसके पावर वायरिंग कैसे करने हैं। लेकिन अगर आप कहीं पैनल में बना रहे हैं, किसी मोटर का स्टार्टर बना रहे हैं, तो ये जो वायर है इसको अच्छे प्रकार से आप टाइट करेंगे, क्योंकि बिजली का कोई भी काम आपको लूज नहीं छोड़ना है। अगर लूज छोड़ेंगे तो यहाँ स्पार्क होकर ये कॉन्टैक्टर आपके बहुत जल्द ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में नए सीखने वालों के लिए हमने काफ़ी कुछ शेयर किए हैं कि जो नए इलेक्ट्रीशियन के काम सीखते हैं उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखने पड़ते हैं स्टार्टर बनाने से पहले। तो ये वाले हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग दिखाया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रही है, इसीलिए अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इसके कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से किए जाएंगे
और ये जो टाइमर है इस टाइमर का कनेक्शन कैसे किया जाएगा, ये एनो पुश बटन जो बंद चालू करने के लिए यूज करते हैं इसके कनेक्शन कैसे होंगे, सारे कुछ आपको अगले वीडियो में बहुत जल्द दिखाऊंगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए।